टाइटल: लालची कबूतर बाबा। सिमरपुर गांव के जंगल में अनेक पक्षी रहते थे। उसमें एक ऐसा कबूतर था जिस पर काफी लोग मदद मांगने के लिए आते थे। कबूतर बाबा सबके कष्ट के समाधान बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया करता था, जिसके पश्चात सभी पक्षियां कहते थे। रानी तोता: अरे जय हो बाबा की जय हो, आपकी वजह से कल मेरा बेटा परीक्षा में पास हो गया, जय हो बाबा की। मैना: हाँ बाबा, आपकी वजह से हमारे जो भी पैसे चोरी हुए थे वह हमें वापस मिल गए। बाबा: देखा संतानों, मेरी शरण में आकर मेरी बात को अच्छे से सुनोगे, उसका पालन करोगे तो तुम्हें भी फल प्राप्त होगा। पर अब मुझे भी कुछ फल प्रदान करो, मैं तुम्हारा इतना कार्य पूर्ण किया है, कुछ दक्षिणा तो दे दो। तोता: हाँ हाँ गुरुजी, मेरा बेटा पास हो गया, ये लीजिए पूरे 1001 हैं। मैना: और बाबा जी, जो मुझे पैसे मिले हैं उनमें से ये सोने की अंगूठी एक आप रखिए और यह खाना भी खा लीजिएगा आप। बाबा: जरूर जरूर बच्चों, बस ऐसे ही अपने दुख चिंता मेरे पास लेकर आ जाया करो, जिससे तुम खुश रहो और मुझे भी धन सुख की प्राप्ति हो। सभी लोग कबूतर बाबा की जय जयकार लगाकर अपने घर चले जाते हैं। वहीं सारा धन समेट कर कबूतर बाबा अपने शहर आकर कहता है। बाबा: अरे वाह वाह वाह, क्या बेवकूफ बनाया है मैंने इन्हें। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अंधविश्वास कितना करते हैं। इंसान तो इंसान, ये चिड़िया तोते भी पागल हैं। अरे भला मैं इनके बच्चे को कैसे पास करा दूंगा, और मैं क्यों, अब सोने की अंगूठी और मैं गाऊंगा पैसा ही पैसा, चिक चिक पैसा ही पैसा। जहाँ ये लालची कबूतर बाबा पैसे गिन रहा था, वहीं दूसरी ओर रेखा बहुत परेशान थी। कुछ दिनों से तूफान में उसका घर उजड़ गया था। अब उस पर ना पैसे थे ना घर। वो और उसका पति सड़क पर आ गए थे। तभी रानी वहाँ से गुजर रही थी कि उसे परेशान देखकर कहती है। तोता: अरे तू इतना परेशान क्यों है रेखा? रेखा: क्या बताऊं, कुछ दिन पहले मेरा घर टूट गया, अब कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा। घर बनाना इतना आसान नहीं होता, कैसे बनेगा भला? तोता: तेरे समाधान का एक हल है, और वह है कबूतर बाबा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहीं जा तू अपनी परेशानियां बता देना, फिर तेरी सारी परेशानियों को वह खत्म कर देंगे। रेखा: क्या सच में कोई बाबा परेशानियों को खत्म कर सकता है? क्या वह हमें नया घर बना कर दे देंगे? तोता: अरे तू उनके पास जाकर एक बार अपना काम बता तो सही, तेरा काम बन जाएगा। रेखा: ठीक है। अगले दिन रेखा चिड़िया लालची कबूतर बाबा के आश्रम में चली जाती है, जहाँ सभी लोग आए नहीं थे, और वह अपने सेवक से बात कर रहा था। सेवक: कबूतर बाबा, हमारे आसपास से पक्षियाँ कितना बेवकूफ़ है ना, बिल्कुल भी नहीं समझते कितना अंधविश्वास है उन्हें इस चीज़ का कि प्रसाद खाते ही सब ठीक हो जाता है। हा 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 हा। बाबा: सही बोल रहे हो तुम राजू, ये पागल हैं सारे पक्षियों, पर हमें क्या है, हमारे लिए तो अच्छा ही है कि हमारे पास फ्री के पैसे आ रहे हैं, इन्हें ऐसे ही हम पे अंधविश्वास करने दो। हा 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 हा। चलो बाहर, मेरे बाबा बनने का समय हो गया है। सेवक और लालची बाबा की सारी बात सुनते वक्त रेखा चिड़िया उसे रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है। रेखा: अच्छा हुआ जो मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया, सब तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब सबूत भी मिल गया है। सारे पक्षियों के सामने इनकी पोल पट्टी अब मैं खोलूंगी। लालची कबूतर बाबा कहेगा। लालची बाबा फिर से लोगों के सामने कल्याण करने का ढोंग रचता है और कहता है। बाबा: और बच्चों आगे आओ, तुम्हारा समाधान करूं मैं। कौवी: बाबा, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने बोला वह कभी उड़ नहीं पाएंगे, आप समाधान कीजिए। बाबा: रो मत पुत्री, तुम्हारा पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये लो, ये प्रसाद रखो और अपने पति को खिला देना, 3-4 महीने बाद वह उड़ने लगेगा। तभी रेखा चिड़िया वहां आकर कहती है। रेखा: लालची कबूतर बाबा, अपना ढोंग रचना बंद करो, तुम किसी को ठीक नहीं कर सकते, किसी के कष्ट को खत्म नहीं कर सकते, तुम्हारा सच मेरी आंखों के सामने आ गया है। कौवी: अरे तुम बाबा के लिए ऐसे क्यों कह रही हो, पाप चढ़ेगा तुम्हें। रेखा: अरे कौवी जी और आप सभी पशु पक्षी, अब भी मेरी बात का यकीन कीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। तभी रेखा चिड़िया के कहने पर सभी लोग ढोंगी लालची बाबा की असलियत को जान जाते हैं। फिर उसे टमाटर और पत्थर फेंक कर मारते हुए कहते हैं। तोता: अरे ये तो ढोंगी निकला, मारो उसे। कौवी: अच्छा हुआ बहन जी जो आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें कभी किसी ढोंगी बाबा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रेखा: बिल्कुल ठीक समझे, अगर ऊपर वाले ने हमें सोच दी है तो दाना भी वही देगा,
इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी पर भरोसा ना करें। रेखा चिड़िया उस ढोंगी बाबा के बारे में सबको बता देती है, जिसके बाद वह जंगल छोड़कर चला जाता है। टाइटल: चिड़िया की कंजूस सास। पाखी चिड़िया की शादी दीपू कबूतर से धूमधाम से हो जाती है। उसकी सास कमला कौवी गृह प्रवेश करते वक्त कलश में एक मुट्ठी चावल रखती है, बजाय भरने के, जो कि पाखी चिड़िया के लुढ़काने पर भी नहीं गिरते। तभी वह अपनी सास से कहती है: पाखी माँ जी, लगता है आपने कलश भरना भूल गई हैं। यह तो गिरे ही नहीं है। कमला: मैं भूली नहीं हूँ, जानबूझकर मैंने एक मुट्ठी चावल डाले हैं। अब गिरे हुए चावल को कौन खाएगा? इससे अच्छा है मैं बिरयानी ही बना लूं बाकी चावल से। पाखी: माँ जी तो बड़ी कंजूस निकली, मेरा गृह प्रवेश भी अच्छे से नहीं किया। कमला: बहू कुछ बोली क्या? पाखी: ना माँ जी, अभी मेरी जुबान खुलने में वक्त लगेगा, नया ससुराल है। दीपू: माँ नींद आई है, थोड़ा खाना खाने को मिलेगा क्या? कमला: तेरी शादी हुई है, वहाँ तूने खाना नहीं खाया क्या? अब मैं यहाँ क्या बनाऊँ? दूध ले आती हूँ, दूध पीकर सो जाना, मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली। दीपू: माँ मेरे लिए भी आप कंजूस बन के दिखाओगे? थोड़ा सा खाना है या पास्ता वगैरह बना देती। कमला: बेटा मैं थक चुकी हूँ, टांगे दर्द कर रही है, तेरी शादी की भागदौड़ करके। बहू आ गई है, उससे ही बनवा ले, मैं तो चली सोने। पाखी: हाय रब्बा, माँ जी तो बड़ी कंजूस है। दीपू: तुम लक्की विनर हो, जो माँ की कंजूसी के बारे में तुम्हें आज ही पता चल गया। आगे आगे देखो क्या होता है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ माँ को, और अब तुम भी कुछ बना दो मेरे लिए। पाखी: ये सही है, शादी होते ही मेरे हाथ में कढ़ाई चमचा थमा दिया। ऐसा कहकर पाखी चिड़िया घर पर आते ही अपने पति के लिए खाना बनाती है। अगले दिन उठकर वो सफाई करती है कि सास को भी कहती है: कमला: अरे बहू, ये इतना पानी क्यों वेस्ट कर रही हो? अरे पोछे से काम चला ले, उससे भी सफाई हो सकती है, समझी? पाखी: जी माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मन में: चाय में भी कहेंगी चीनी कम डालियो। कमला: अरे बहू, वो चाय में ना चीनी कम डालियो, वरना शुगर हो जाएगा मुझे। और हाँ, चाय पत्ती भी कम डालना, वरना काली हो जाऊंगी मैं। पाखी: जी माँ जी, मैं बराबर चाय बनाकर लाऊंगी आपके लिए। ऐसा कहकर पाखी कुछ देर बाद चाय बनाकर ले आती है, जिसे पीकर कमला उगल देती है और कहती है: कमला: आय हाय, छी 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 बहू, ये कैसी चाय बनाई है तूने? कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। पाखी: माँ जी, आपने ही तो कंजूसी की थी, चाय में चीनी मत डालियो, चाय में चाय पत्ती मत डाल। उसी हिसाब से मैंने दूध कम डाला, ताकि आप ज्यादा दूध पीकर मोटी ना हो जाओ। देख लिया ज्यादा कंजूसी करने का परिणाम। कमला: ज्यादा मत बोल बहू, मैं तेरी सास हूँ, बड़ी आई मुझे कंजूसी का पाठ पढ़ाने वाली। वक्त बीतता है। कमला कौवी हर चीज में कंजूसी अपनाया करती थी, चाहे वह खाना हो या पानी हो या बिजली हो या कुछ और भी हो। हर चीज में वो सिर्फ बचत के नाम पर कंजूसी ही करती थी। एक दिन सास कौवी चिड़िया बहू से कहती है: कमला बहू, बिजली का बिल बहुत आने लग गया है, एक लाइट पंखा ही चलाया करो और सारी चीजें बंद करके रख दिया करो, चाहे रात हो या दिन। पाखी: पर माँ जी, बिजली का बिल तो पहले से ही कम आ रहा है, और बचत क्यों? कमला: जितना बोलूं उतना ही कर, वैसे भी पहले लाइटें नहीं होती थी। पाखी: जी माँ जी। उस रात दीपू कबूतर घर नहीं था और सास बहू ने पूरे घर की बत्ती गुल करके मोमबत्ती जलाए घर में बैठी थी। इसी बात का फायदा उठाकर दो कौवे उनके घर में चोरी कर लेते हैं। जब पाखी चिड़िया और कमला चिड़िया को पता लगता है तो वो दोनों डंडा लेकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों चोर ही उन पर हावी हो जाते हैं और मारकर चले जाते हैं। तभी दोनों बेहोश हो जाती हैं और दीपू कबूतर घर पर आकर कहता है: दीपू, अरे ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? जरा टॉर्च जलाता हूँ। टॉर्च जलाकर देखता है कि उसकी माँ और बीवी बेहोश पड़े हैं। वह जल्दी से लाइट जलाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। इलाज होने के बाद दोनों होश में आती हैं और दीपू कहता है: दीपू, माँ, पाखी, आप दोनों के साथ क्या हुआ और घर में इतना अंधेरा क्यों था? पाखी: दीपू, ये सब माँ जी की वजह से हुआ है। माँ जी की कंजूसी कभी खत्म नहीं होती। उन्हीं के चक्कर में चोरों ने हम पर हमला किया और चोरी भी हो गई। दीपू: देखा माँ, आपकी कंजूसी की वजह से क्या हुआ, आप दोनों की जान जाते जाते बची है। कमला: बेटा, मुझे माफ कर दे, अब से मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगी। तभी से कमला कौवी सुधर जाती है और कंजूसी करना छोड़ देती है। इससे दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि ज़्यादा कंजूसी करना सेहत के लिए हानिकारक है।